आज बकलोह क्षेत्र के गोरखा समुदाय की सुहागिनों के द्वारा अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए हरित तालिका तीज का व्रत रखा गया। ये व्रत ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के 11 दिन के बाद रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागनें सुबह अपने इष्ट देव शिव के मंदिर में एकत्रित होकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करती है। साथ ही भगवान शिव को भांग, धतूरा, तिल, जौ, गुड़, शहद, दूध और दही अर्पित करती है। वहीं मां पार्वती को सुहागिन के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में सीयू, सूखा मेवा, कच्चा नारियल, खीर और साबूदाना के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस व्रत को सुहागिनों ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रखा और शाम को कालूगंज के शिव मंदिर में पंडित राम प्रसाद शर्मा की अगुवाई में कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त पूजा करवाई। इस व्रत में महिलाओं ने मंदिर में मिट्टी और रेत का शिवलिंग बनाकर और माता पार्वती की मूर्ति और कलश को स्थापित कर उनकी पूजा की और मिट्टी का दिया जलाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। रात भर महिलाएं इस जोत के आगे बैठकर भजन कीर्तन करती हैं और भजन का ये दौर सुबह 5 बजे तक चलता है। सुबह आरती उतारने के बाद सभी महिलाएं अपने अपने घरों में आकर अपने अपने पतियों के चरणों को धोकर जल ग्रहण करने के बाद व्रत को तोड़ती हैं। नमस्कार। हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई है। इस शुभ दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। ये तीज व्रत भाद्रपद महीने की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां भी सुयोग्य वर पाने के लिए पूरे दिन निर्जला और निराहार रहकर अगले दिन व्रत का पालन करती हैं। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 12 वर्ष तक वन में तप किया था, निर्जला और निराहार रहकर। महिलाएं सुहाग जोड़े पहनकर हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाकर शाम को शिव पार्वती की पूजा करती हैं। प्रसाद के रूप में सिउल, फल, बेलपत्री, मेवा, भांग, धतूरा इत्यादि से भोग लगाती हैं। रात भर भजन कीर्तन जगराते करती है और घर के बुजुर्गों और पति से आशीर्वाद लेती हैं। फिर प्रसाद वितरण करके फल आहार करती हैं और रात भर दिए को बुझने नहीं देती है। और इस व्रत में दीपक दिए का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिए को अपने सामने रखकर सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य होने का प्रण करती हैं और खूब भजन करती है। मेरा दीपक युग युग जले, युग युग प्रकाश फैलाए। धन्यवाद। हरितालिका तीज व्रत, इसी व्रत को तीज का व्रत भी कहते हैं। जब माता पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए अपनी सहेलियां जया और विजय के साथ घोर वन में तपस्या के लिए गई, तपस्या करने लगी, घोर असहनीय तपस्या की, तो भगवान शंकर को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जिस दिन उन्होंने दर्शन दिया और माता पार्वती को मनोवांछित वर प्रदान किया, ऐसी शुभ घटना इसी तिथि में हुआ था। और मान्यता यह भी है कि इसी दिन दक्ष की पुत्री माता सती जी का भी भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ था। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वरदान दिया तो उन्होंने माता पार्वती को यह भी वरदान दिया कि जो भी नारी इस दिन इस व्रत पूजन को करेगी उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तभी से इस दिन उत्तम वर्ग की इच्छुक युवतियां व सुहागिन नारियां इस व्रत को पूरी निष्ठा व विश्वास से करती आ रही हैं। गोरखा समाज में इस व्रत को बड़े ही चाव से, उमंग से मनाया जाता है। नारियां बिना जल व भोजन करे भगवान शिव को 4 संध्या रात के 12 बजे, सुबह 4 बजे ये 4 संध्या करके ही अगले दिन सुबह 4 बजे के बाद ही जलपान ग्रहण करती हैं। तो सभी को यह इस तीज की सहस्रकोटि शुभकामना। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए ककीरा से भूषण बुरन की रिपोर्ट।